तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या खास है ताइवान में और क्यों आखिर चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर रहा है और अमेरिका ताइवान को बचाना चाह रहा है, क्या खास है इस छोटे से आइलैंड में, तो आपको ये सब बातें जानने के लिए देखना होगा इस वीडियो को एंड तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुज, आप देख रहे हैं टेक्नो ब्रेक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे कि आखिर ताइवान में सबसे खास क्या है। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ताइवान की जो ज्योग्राफी है या ताइवान वर्ल्ड मैप पे जहाँ लोकेटेड है वो जगह है साउथ चाइना सी की तरफ। साउथ चाइना सी वही डिस्प्यूटेड सी वाला एरिया है जिसको क्लेम करता आ रहा है चाइना काफी ज्यादा सालों से। ताइवान के पास में नेचुरल रिसोर्सेज का जो रिजर्वायर है या जो नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है ताइवान की ज्योग्राफी में वो अनपैरेलल्ड है, वो ऐसे और कहीं पे भी नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं कि सुनिएगा दोस्तों, 11 बिलियन टैंक्स या फिर बैरल्स ऑफ ऑयल अवेलेबल है उस रिजर्वायर में जहां ताइवान लोकेटेड है, वहां पे 11 बिलियन बैरल ऑयल लोकेटेड है। इसके अलावा 197 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस वहां अवेलेबल है। इसके अलावा जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसके अलावा जो वर्ल्ड ट्रेड होता है, जो ताइवान वाला जो रूट है जहां से वर्ल्ड ट्रेड होता है साउथ चाइना सी के थ्रू, वो होता है 30% ऑफ द वर्ल्ड। 30% ऑफ द वर्ल्ड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है साउथ चाइना सी के थ्रू। इसका मतलब ये है कि 3.37 ट्रिलियन डॉलर ऑफ बिजनेस होता है हर साल साउथ चाइना सी के थ्रू, जो कि ताइवान के सामने है और चाइना के बैक साइड। बिल्कुल इसी रूट से इंटरनेशनल सी वेज के थ्रू 30% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड होता है। तो ये हुआ फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन क्या है, आखिर ऐसा क्या है कि ताइवान में इतना इंटरेस्ट ले रहा है चाइना और अमेरिका? तो सेकंड रीजन है मिलिट्री डोमिनेंस। चाइना की ये स्ट्रेटेजी रही है। अगर आप इंडिया का एग्जांपल है तो इंडिया के पास में भी श्रीलंका या फिर दूसरे छोटे छोटे देशों को चाइना सपोर्ट करता आ रहा है और वहां पे अपने मिलिट्री और नेवल बेस एस्टेब्लिश कर रहा है, जिससे अगर फ्यूचर में इंटेंस सिचुएशंस अराइज हो या कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस आ जाए तो वो अपने नेवल बेस को या मिलिट्री को डायरेक्ट एक इशारे पर अटैक करने के लिए डिप्लॉय करवा सकता है उन देशों के ऊपर जिनसे वो मित्रता नहीं रखता। और आप जानते ही हैं कि भारत उन देशों में नहीं है जिसके साथ चाइना खुल के मित्रता रखता है। तो इसी तरीके से अगर हम ताइवान की बात करें तो वहां पे भी चाइना अपना नेवल बेस बनाना चाहता है, मिलिट्रीज को डिप्लॉय करना चाहता है और उनको स्टैंड बाय पर रखना चाहता है, जिससे वो दुनिया के बाकी देशों को कंट्रोल कर सके। ये था दूसरा रीजन। अब आइए समझते हैं कि तीसरा कारण क्या है। आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से चाइना ताइवान को कैप्चर करना चाह रहा है? तो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल इंडस्ट्री में से एक है। आखिर ये सेमीकंडक्टर होता क्या है या फिर आखिर ये कहाँ यूज होता है, इसे समझने के लिए आपको ज्यादा कहीं दूर नहीं जाना होगा। जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेलीविजन आप देख रहे हैं, आपके घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन, जो भी छोटे मोटे गैजेट्स हैं या फिर बड़े गैजेट्स हैं, जैसे आप बोल सकते हैं इंडस्ट्री एलिवेटर्स होते हैं या फिर लिफ्ट्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं, छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज को कंप्लीट करते हैं, वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। एक लेमन टर्म्स में हम आपको एक्सप्लेन करें, ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ये आपके हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को काम करने के लिए या उसको फंक्शनिंग करने के लिए जरूरी है। लेकिन ताइवान में ऐसा क्या खास है? सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, जैसे हम सभी जानते हैं, चाइना तो हर एक इंडस्ट्री, हर एक बिजनेस को कॉपी करके उसको चीप प्राइस में अवेलेबल कराने के लिए एक्सपर्ट है। तो फिर आखिर ताइवान ही क्यों? तो हमको ये समझना होगा कि पूरी दुनिया में अगर 100% सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन होता है तो सिर्फ ताइवान 63% ऑफ सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनिएगा, ताइवान करता है 63% ऑफ सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस, चाइना करता है सिर्फ 6% ऑफ सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस। अब ये जो 63% ऑफ सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें से भी TSMC, ये कंपनी है ताइवान की, ये कंपनी 54% ऑफ सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करती है। ये अकेली कंपनी TSMC दुनिया के 54% ऑफ सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करती है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज करता है। तो अगर चाइना ने ताइवान को कैप्चर कर लिया तो इनडायरेक्टली वो वर्ल्ड की
सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर कर लेगा और उन्हें भी कैप्चर कर लेगा। उसका रीजन ये है कि अगर चाइना ने कैप्चर करने के बाद में उनकी प्राइसेस बढ़ा दी सेमीकंडक्टर्स की, तो नो मैटर व्हाट अदर कंट्रीज आर डूइंग, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में भी सेमीकंडक्टर्स को यूज करते हैं हम लोग और हमारे भी कुछ इक्विपमेंट्स बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसी बाकी सारे देश भी करते हैं, लेकिन सारे देशों को जो रॉ मटेरियल है या कच्चा माल जो है, जो सेमीकंडक्टर है या इलेक्ट्रॉनिक्स की लैंग्वेज में, वो तो लगेगा। और अगर वो चाइना कंट्रोल करेगा तो वो इन्फ्लेशन राइज कर सकता है दुनिया के बाकी सारे देशों में जब बात होगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की प्राइसिंग को लेकर, और फिर वो डोमिनेट कर सकता है कि उसी की सेट प्राइसेस पे दुनिया को सेमीकंडक्टर्स बाय करना होंगे, क्योंकि टीएसएमसी ताइवान के अंदर लोकेटेड है। तो ये है 3 खास रीजंस। अब हम समझते हैं कि आखिर हिस्ट्री क्या बोलती है। तो 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उस टाइम पे जापान हार गया चाइना से। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद में जापान ने ताइवान को दे दिया चाइना के हाथ में। 1945 में स्टार्ट हुआ चाइना का रूल ताइवान के ऊपर, लेकिन उसके बाद भी सिविल वॉर चलती रही। अगले 5 सालों तक सिविल वॉर चलती रही, ये चलती रही 1950 तक। तो जो चाइनीज लीडर है, चाइनीज लीडर हार गए एक सिविल वॉर में और एक चाइनीज लीडर भाग के चले गए सीधा ताइवान में। 1950 से लेके सन 2000 तक, सन ईयर 2000 तक वो चाइनीज लीडर ने और उनके ग्रुप ऑफ पीपल ने रूल किया ताइवान के ऊपर। ईयर 2000 में ताइवान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट अनाउंस किया, वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई। ये हुआ ईयर 2000 में। उसके बाद में ईयर 2005 में चाइना एक स्पेशल लॉ लेके आया। ध्यान से सुनिएगा, चाइना एक स्पेशल लॉ लेके आया अपनी कंट्री के अंदर, जो लॉ ये बोलता है कि चाइना और ताइवान के जो भी रिलेशंस हैं या जो भी इंटरनल अफेयर्स हैं, इसके ऊपर कमेंट करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को कोई परमिशन नहीं है। इफ यू आर इंडिया, अमेरिका और एनी अदर कंट्री, वेदर यू आर इंडिया, अमेरिका और यूके, अगर आप अमेरिका से हैं या आप अमेरिकी सरकार हैं या भारतीय सरकार हैं या आप यूनाइटेड किंगडम की सरकार है, तो भी आपको कोई अनुमति नहीं है कि आप चाइना और ताइवान के रिलेशन पे या इनके संबंधों पे कुछ भी टिप्पणी कर पाए या कुछ भी परसुएट कर पाए या इन्हें मुद्दे से अलग ले जाकर कुछ और करवा पाए। अच्छा, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया 16 या 17 सालों के बाद कि चाइना ने अभी ये सैन्य गतिविधियां स्टार्ट करी, या आखिर ऐसा क्या खास हो गया। तो पिछले 30 सालों में चाइना की आर्मी और चाइना की पावर एक्सपोनेंशियली बढ़ी। इसका मतलब कि चाइना के पास में पहले जो संसाधन थे जिससे वो दूसरे देशों पर अटैक कर सकता था, आक्रमण कर सकता था, वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो अब हुआ ये है कि चाइना अगर चाहे तो कभी भी जाके सीधा ताइवान के ऊपर अटैक करके उसे साफ कर सकता है, लेकिन अमेरिका को देखते हुए चाइना ऐसा कदम नहीं उठा रहा है। साथ में चाइना ऑलरेडी आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना चुका है ताइवान के पास में। तो चाइना और ताइवान के बीच में जो साउथ चाइना सी है, वहां पे वो आर्टिफिशियल आइलैंड बना चुका है, नेवल बेस डिप्लॉय कर चुका है, मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है, और चाइना के फाइटर प्लेन्स ऑलरेडी उड़ने स्टार्ट हो चुके हैं ताइवान के ऊपर, ताइवान की राष्ट्रीय सीमा के ऊपर। तो ये सब एक चर्चा का विषय है। साथ ही के 16 सालों के बाद, सन 2000 के बाद में, आज 2022 चल रहा है, 16-17 सालों के बाद में आखिर क्यों ये मुद्दा इतना उभर के आ रहा है, और आखिर क्यों अमेरिका की इतनी दिलचस्पी है ताइवान में कि उसने खुल के ये कह दिया कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया तो अमेरिका उसको समर्थन देगा। हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर कि अभी राष्ट्रपति जिनपिंग जो चाइना के राष्ट्रपति हैं और जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई है और साफ साफ अमेरिका ने यही कन्वे किया है मैसेज, यही मैसेज दिया है चाइना को कि ताइवान के वो समर्थन में है खुल के। तो राष्ट्रपति जिनपिंग ने साफ साफ कह दिया अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को कि वो आग से ना खेलें और अमेरिका ताइवान के मुद्दे से अपने आप को दूर रखे। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या होगा अगर यही बात एस्केलेट होती है। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हमको ले जाएगी? हमको समझना होगा इन दोनों देशों की सैन्य समर्थन को या फिर दोनों देशों की मिलिट्री पावर्स को, न्यूक्लियर पावर्स को। हम जानते हैं कि दोनों ही देश न्यूक्लियर पावर से लेस हैं, दोनों के पास ही मिलिट्री पावर्स काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अमेरिका और ताइवान ये दोनों देश ही भारत के अलाय हैं या हम इन दोनों देशों को समर्थन में। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर चाइना ने ताइवान के ऊपर अटैक किया
तो इनडायरेक्टली इंडिया को भी सपोर्ट करना होगा ताइवान को, क्योंकि हमारी मित्रता है ताइवान से और अमेरिका से, और हमारे मिलिट्री पावर्स को भी हमको डिप्लॉय करना होगा ताइवान के सपोर्ट के लिए। इसके साथ ही जब दो सुपर पावर, दो न्यूक्लियर पावर्स के हब अमेरिका और चाइना जब आमने सामने होंगे तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ एस्केलेट होगा और दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 देख सकती है। अभी ये मुद्दा इसी तरीके से चल रहा है। अमेरिका इसलिए भी चाइना को रोकना चाह रहा है क्योंकि कंसेप्ट में, या रशिया और यूक्रेन के जो कंट्रीज के बीच में टेंस सिचुएशंस चल रही है, वहां पे क्या हुआ, रशिया ने परसुएट किया यूक्रेन को और बाकी सारे देश समर्थन कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन का। इसी तरीके से अमेरिका सपोर्ट करना चाह रहा है ताइवान को, ताकि वो पूरी दुनिया के सामने ये स्टेब्लिश कर, ये हुआ कि सिर्फ अमेरिका ये बताना चाह रहा है कि चाइना ही एक अकेली सुपर पावर नहीं है पूरी दुनिया में, जो पूरी दुनिया के बाकी सारे देशों को कंट्रोल कर सकती है या परसुएट कर सकती है अपने आसपास के देशों को अपनी मनमानी के दम पर। गंभीरता का विषय है पूरे दुनिया के लिए। तो हम जरूर देखेंगे कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही, इस जानकारी को आपको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना चाहिए, जिससे आप उनका जनरल नॉलेज बढ़ा सकें कि क्या चल रहा है आखिर इंटरनेशनल लेवल पे, और आखिर क्यों इतनी सिचुएशन टेंस हो चुकी है रशिया यूक्रेन के बाद चाइना और ताइवान के बीच में भी, जिसमें अब अमेरिका भी इन्वॉल्व है। तो ये सब बातों को आपको जरूर शेयर करना चाहिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि आप उनका नॉलेज बढ़ा सकें। आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, जिससे क्विकली वो उसे देख सकें। टेक्नोब्रेक्स के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, सारे वीडियोस बनाने के पीछे सिर्फ यही इंटेंशन होता है कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रह सकें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला या आपकी इस वीडियो से हेल्प हो गई तो वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। साथ ही अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनका भी टेक्निकल नॉलेज आप अपडेट कर सकें। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए आप जुड़े रहिए टेक्नो ब्रेक्स के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपके लिए सचमुच यूजफुल रही, ये सब बताने के लिए आप कमेंट्स का जरूर इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहने के लिए और टेक्नो ब्रेक्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।